Hello everyone, welcome to Hackershala's podcast. And we are trying to cover different topics related to career building, ethical hacking, and other IT and technology related stuff in our podcast. So today, me and my one of the founders of this company, Mohammad Aya Mansoori, is here to discuss with you a very important topic, which is career building in IT sector. Okay. ये टॉपिक हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग बच्चों से, पेरेंट्स से, कॉलेज के टीचर्स से इंटरेक्ट करते हैं तो हमें पता लगता है कि आजकल एक करियर बिल्डिंग को लेकर के सबसे ज़्यादा डाउट्स बच्चों को हैं और उसकी कुछ वजहें हैं जिसके हमारी हम लोग कई बार गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं, गलत चीज़ें ऑप्ट कर लेते हैं। और आज हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि एक सही तरीका क्या है करियर बिल्ड करने का। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, लेट अस इंट्रोड्यूस यू आवरसेल्व्स। तो मेरा नाम माहिर गुप्ता है, मैं इस कंपनी का फाउंडर हूँ एंड करंटली मैं एक एडवोकेट भी हूँ और मैं स्पेशलाइज करता हूँ साइबर लॉज के अंदर ही। और हमारी दोनों की जर्नी स्टार्ट होती है मेरी और मंसूरी की। हम लोग टेक्निकली एथिकल हैकर्स थे एंड हम लोगों ने फिर डिफरेंट ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करे, अपने करियर को बिल्ड करा और फिर गुड़गांव पुलिस में 2017 की इंटर्नशिप में हम दोनों मिले, जो कि डॉक्टर अक्षय टंडन करवाते हैं गुड़गांव पुलिस के मिल करके। और वहाँ पर हमारी दोस्ती हुई और ये आइडिया इग्नाइट हुआ कि हम एक अपना स्टार्टअप करते हैं, एक अपनी कंपनी खोल रहे हैं जिसमें हम लोग कंपनीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। और उस टाइम में एक लॉ का स्टूडेंट हुआ करता था, बट मैं पैशन से एक एथिकल हैकर था और मंसूरी ऑलरेडी एक टेक्निकल स्टूडेंट था और पैशन से ये भी एक एथिकल हैकर था। तो अपनी जर्नी थोड़ी सी आपको मंसूरी खुद बताएगा। हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद आया मंसूरी और करंटली आई एम अ सीटीओ एट हाइड्रोस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। तो बेसिकली जो मेरी जर्नी थी वो थोड़ी सी आई गेस ना ब्लैक हेड साइड से थी। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं टेक्निकल से ही था, को टेक्निकल से ही था। वैसे तो मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स है बट मैं हूँ टेक्निकल साइड से टोटली। तो और मैं जब हम लोग मिले थे, मैं और माहिर जब हम लोग मिले थे तो हम लोग बेसिकली, मैं तो उस टाइम पे ऑब्वियसली टेक्निकल जॉब कर ही रहा था एक कंपनी के अंदर ही, और वहीं पर हम लोग आपस में मिले थे और आइडिया शेयर हुआ था कि भाई तुम क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ, और हम दोनों की दोस्ती हो गई और फिर हम लोग साथ में काम करना शुरू कर दिया हम दोनों ने। तो कुछ ऐसी सी हमारी जर्नी है। शायद पहली बार मेरी तेरी इंटरेक्शन तभी हुई थी जब एक दिन वो हमारे यहाँ पे क्या होता था, गुड़गांव में बारिश होती थी बहुत ज्यादा ना। तो बारिश, हम जून जुलाई में हमारी इंटर्नशिप होती थी, तो बारिशों के मारे क्या होता था, गुड़गांव में पानी भर जाता था। हाँ। तो कई बार स्पीकर्स एयरपोर्ट से और कमिश्नर ऑफिस तक नहीं आ पाते थे गुड़गांव पुलिस। तो इंटर्नशिप में नहीं आ पाते थे तो बच्चे खाली बैठ जाते थे। हम लोग को सुबह 9 बजे रिपोर्ट करना होता था वहाँ पे और स्पीकर नहीं आता था कि 10 बजे तक 11 बजे तक। तो हमें पता होता था कि आज ऑफ है, हम अपनी रिसर्च वगैरह में लग जाते थे। तो बाई चांस एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे ही ना लेट आता था, तो बारिश हो रही थी, मैं आता था दिल्ली से, और दिल्ली से आने में मतलब काफ़ी जाम और हमको ना मेट्रो बदल करके और फिर ऑटो करके आना पड़ता था। तो ऑटो का रास्ता भी लंबा था काफ़ी वहाँ तक आने का। तो मैं वैसे भी लेट आता था और उस दिन और ज़्यादा लेट हो गया। तो बाई चांस जब मैं आया 11-12 बजे के आसपास, तो रक्षे सर उसमें वेटिंग एरिया में बैठ करके चाय वाय पी रहे थे। उन्होंने मेरे को पकड़ लिया कि मैं लेट आया हूँ। उन्होंने मेरे को पूछा, भाई तुम इतना लेट कैसे है? तो मैंने बताया कि बारिश और ये है, थोड़ा रीज़न था मेरा कुछ पर्सनल। मैंने ऐसे झूठ बोल के कवर अप कर दिया। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तू एक बात बता। तो मेरा और मंसूरी का ना सबको इंटरेक्शन से पता लग चुका था कि हाँ ये लोग थोड़े से खुराफाती बच्चे हैं। तो रक्षी सर ने मेरे को बोला कि आज ऐसे स्पीकर नहीं आया, तुम लोग किसी चीज़ पे क्लास ले लो। तो मैंने बोला सर किस चीज़ पे क्लास लेनी है, हमको क्या पता, मतलब कौन सा टॉपिक कवर करना है, क्या नहीं करना। तो बोले कि कोई भी ना लाइव बच्चों को बग दिखा दो, मतलब बग्स का मतलब बेसिकली वेबसाइट में कोई लूप होल दिखा दो। तो मैंने बोला, मैं कहा सर देखो अभी तक तो हम लोग तो जो करते आ रहे हैं, हम तो रॉ हैकिंग करते हैं, हमें तो पता ही नहीं इनके बारे में, एथिकल होता क्या हैकिंग का हमें तो यही नहीं पता। हमने तो बग्स भी इसलिए निकाले कि हम बेसिकली मतलब मजे ले पाए। बिल्कुल। मैं उस टाइम पे हम लोग अगर किसी अपने फ्रेंड को बर्थडे विश करनी तो वेबसाइट फेस कर देते थे। मतलब उस टाइम पे काफी एक डायरेक्शन तो पता ही नहीं होता था। तो बोले कि नहीं तुम कुछ दिखाओ और उसको मिसयूज मत करने देना, बच्चों को इस तरीके से दिखाना कि उनको पूरा 100% नहीं दिखाओ, 90% दिखाना, कभी कोई मिसयूज कर ले। तो बोले कि एक बच्चे को और ले लो अपने साथ किसी को। तो मैंने बोला सर किसको लूँ? तो बोले मंसूरी को ले लो, उसी के पास होगा कोई ना कोई लाइव बग और फोकस होगा। तो हम दोनों ने पहला सेशन लिया था गुड़गांव पुलिस में, जो कि जिसके ऊपर मैंने एक वेबसाइट पे बग दिखाया था लाइव, जो था iDoor। बेसिकली हम टेम्पर करके उसमें क्या कर सकते थे, 1 लाख रुपए का कोई लैपटॉप है, 2 लाख रुपए का कोई लैपटॉप है, वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट थी।
और वो लैपटॉप हम लोग 1000 या 100 रुपए का मंगा सकते थे, ठीक है। मंसूरी ने भी मेरे ख्याल से एक बग दिखाया था, मेरे को याद नहीं, शायद एक्सएसएस था, CSRF या एक्सएसएस, दो में से एक था, अभी मेरे को भी एग्जैक्ट तो याद नहीं है कौन सा था। तो वहां से हम दोनों की दोस्ती हुई, और क्योंकि हम दोनों हैकर्स थे तो हमारे कुछ पेन पॉइंट्स थे जो कि कॉमन थे, कि बग्स के पैसे नहीं मिलते थे हमें। अच्छा, अगर हम बग निकाल के किसी को बता देते थे तुम्हारी वेबसाइट में बग है, तो लोग बग हमारे अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए हमें मेल डाल देते थे उस टाइम पे, और बेवकूफ भी बनाती थी बड़ी बड़ी कंपनीज ना काफी ज्यादा। तो हमने इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए फिर एक आइडिया बनाया, दैट इज अनदर थिंग, वो हम कभी किसी और पॉडकास्ट में कवर करेंगे। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर हम उस डायरेक्शन में दोबारा आते हैं मंसूरी, और जो हमारी बात थी, जो बेसिकली मैं और आप डिस्कस कर रहे थे हमने दोस्तों के अंदर, उनके अंदर ना क्यूरियोसिटी है अलग तरीके की, जो है कि हम लोग आज कुछ ऐसा करें कि हमारे पास 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर पैसा आ जाए। हाँ बिल्कुल, या मतलब हम आज शुरू करें और हमारे पास फास्ट मनी आ जाए, इजी मनी, ठीक है। जो कि मुझे लगता है कि एक काफी गलत मेंटालिटी है, ठीक है, और एक काफी कॉम्प्लिकेटेड, या एक मैं बोलूंगा एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं, और कैसे है पॉसिबल कि अगर है तो, और नहीं है तो नहीं। तो मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि हम दोनों ऑब्वियसली एथिकल हैकर्स हैं और एक अच्छे टेक्निकल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, तो ये जो हमारे नजरिए से, क्योंकि एक जब आप किसी को बोलते हो हम एथिकल हैकर हैं, ठीक है, हम लोग साइबर सिक्योरिटी से हैं, तो लोग समझते हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी आईटी की। तो क्या हैकर के नजरिए से ऐसा पैसा कमा पाना जो जैसा क्लेम करा जाता है, क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं है? अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो नहीं है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब वो बात हो रही है कि तुम कोई इलीगल वे में चले जाओ और वो वाले सारे काम, तो फिर ठीक है, बट वहां पर भी वो करने के लिए भी तुम्हारे पास स्किल डेवलप होनी चाहिए। अब वो एक रात में तो आएगी नहीं कि मैं रात में सोया सुबह उठा मुझे आ गया, या मैं रात भर बैठ के पढ़ा मैं सुबह उठा मुझे सारे नॉलेज आ गया, ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो हम लोगों ने ऑब्वियसली पैसों के लिए तो स्टार्ट ही नहीं किया था, हम लोग तो बस एक पैशंस आता हमारा कि बस हमको कुछ करना है या सीखना है, इसके लिए हम ऑनलाइन पढ़ते थे, ऑनलाइन करते थे, ऑनलाइन सीखते थे। यही पॉइंट ऑफ व्यू था, मतलब यही पॉइंट था कि हम लोग स्टार्ट किया था जब रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड थे। मतलब जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना, तब मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पे शॉर्ट से रील्स नहीं होती थी। हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल, वो एक जो अनलिमिटेड सर्फिंग का आजकल लूप है, हाँ, तो तेरे को भी पता होगा, मतलब बेसिकली कि वो आजकल वो चल रहा है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक वो काफी फेमस इन्फ्लुएंसर था जिसको जेल भी हुई थी एलिगेशंस, पैसे कमाने के शॉर्टकट तरीके के चक्कर में। हाँ एग्जैक्टली। मतलब मैं देखता हूँ कि हमारे जमाने में जब हम लोग हैकिंग सीख रहे थे, या जब हमारा करियर डेवलप हो रहा था, तो कभी भी हमने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वगैरह के बारे में ऐसी अवेयरनेस थी नहीं, और ना हमने सुनी थी। बिल्कुल, ऐसा कोई रैट रेस था कि भाई तुम ये नहीं कर रहे तो तुम पीछे छूट जाओगे। मतलब मुझे लगता है कहीं ना पैसा कमाना एक फोमो हो गया है इसी जनरेशन के लिए। मतलब बिल्कुल कि बेसिकली मेरे हाथ में आईफोन नहीं है तो मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ। हाँ, मतलब एग्जैक्टली, मतलब कुछ ऐसा हो गया कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यू आर ईदर डम, हाँ, इधर मतलब तुम कुछ ना कुछ तुम बेवकूफ हो, तुम गधे हो। मतलब कि आज की तारीख में ऐसा हो गया। और ये ना मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल सोशल मीडिया के हाथ के साथ साथ एक सबसे बड़ा हाथ ये है कि वो जो सोशल मीडिया की इंटरेक्शन होती है ना, जब भी तुम किसी रील को देखते हो, वो रील तुमसे इंडिविजुअली बात कर रही होती है, वो अपना कंटेंट तुम्हें आपके अपने नजरिए के हिसाब से दिखा रही होती है। आप उसको कंज्यूम कर लेते हो 30 सेकंड, और फिर आप उसको अपने अंदर रखते हो। आप ना अपने भाई से डिस्कस करते हैं, ना अपने पापा से डिस्कस करते हैं, ना अपनी मम्मी से डिस्कस करते हैं, ना अपने किसी और फ्रेंड से डिस्कस करते हैं। आपके अंदर वो चलती रहती है ग्रुप के अंदर, ठीक है, और वो आपके ध्यान में रहती है कि यार लाइक देयर आर एम्पल वेज, ठीक है। आज मैंने देखा था एक 20 साल का लड़का मेरे सामने बैठ के कह रहा है देखो मैंने फरारी ले ली, या वो मतलब एक गाड़ी के अंदर से बता रहा है कि मैंने तो ट्रेडिंग कर करके पोर्शे चला रहा हूँ मैं, चाहे उसने अच्छा नहीं, इसके लिए मैं सबको एक हैक बताना चाहूंगा ना। जो भी तुमको इंस्टाग्राम का कोई भी इन्फ्लुएंसर सब बोला ना, बस जाके नॉर्मली उसके एक्सपोज वीडियोस देखना, पता चलेगा कि उन लोगों ने अपना विला रेंट किया हुआ है, गाड़ी रेंट की हुई है, बस एक वीडियो बनाने के लिए, और कुछ नहीं है। ये सब बहुत मतलब ये पॉइंट है कि ये चीज मैंने देखी, मतलब पेरेंट्स से और बच्चों से जब हमने बात करी, और मतलब पेरेंट्स हमारे सामने आए, तो उनको कैसा लगा कि जब हम लोग थे, जब व्हेन वी वर यंग, मतलब जब हम स्कूल में थे ना, तो मेरे लिए ना दिन के सिर्फ मतलब मैक्सिमम 50-100 रुपए बहुत होते हैं। मतलब ये भी मैं वो बता रहा हूँ कि मैं दिल्ली के वन ऑफ द
बेस्ट स्कूल्स के अंदर पढ़ा हूँ और मतलब एक ऐसी लोकेलिटी में मतलब जहाँ पे चीजें एक्सपेंसिव थी वहाँ पे उधर की तरफ, तो भी मैं 50 रुपए 100 रुपए भी मतलब ऐसे होते थे कि बहुत है, पता नहीं क्या क्या खा लेंगे कैंटीन में 10-10 रुपए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब एक कल्चर ही ऐसा था, एक ना भागा दौड़ी थी दिमाग में। मतलब जब मैंने हैकिंग चालू करी तो मैंने कभी भी हैकिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से सीखनी चालू नहीं करी थी कि मैं इससे पैसा कमाऊंगा। ये एक सच्चाई है। मैंने हैकिंग कैसे सीखनी चालू करी थी, हम लोग कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्टेड थे, मतलब मैं और मेरा एक और फ्रेंड था, तो हम लोग मतलब काफी जैसे गेम्स वगैरह खेलते हैं, ठीक है, कुछ करते हैं, तो हम उसमें काफी इंटरेस्टेड थे कि हाँ कंप्यूटर्स में हमें कुछ बड़ा करना है। तो बड़ा करना तो सोचा कि कंप्यूटर से सबसे बड़े एक्सपर्ट कौन होते हैं। जब वो एक्सपर्ट्स के बारे में पता लगा तो सुना कि हैकर्स होते हैं जो कंप्यूटर के सबसे टॉप एक्सपर्ट्स माने जाते हैं, उनसे बड़ा आईटी की फील्ड में, कंप्यूटर की फील्ड में कोई नहीं होता। तो पहली बार वो वर्ड सुना तो दिमाग में क्लिक कर गया कि यार ये बनेंगे, अगर बनेंगे अपने को यही कहलाना है, हैकर ही कहलाना है, उसके नीचे तो अपने को बात ही नहीं करनी, कोडर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंजीनियर, ये तो हमने बात ही नहीं करनी। अब ये 9th क्लास की बात है जब आपको कोई स्ट्रीम की कुछ गारंटी नहीं थी, और गॉड सर मैं पढ़ाई के अंदर मतलब एक एवरेज या लो एवरेज स्टूडेंट नहीं था, मैं कभी भी पढ़ाई में सुपीरियर या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा नहीं रहा अपने शुरू से ही करियर के अंदर। तो एक ना फिर भी फोमो नहीं था अंदर, तो मतलब मैं इतनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करता था, थिएटर्स करी मैंने, ठीक है, मैं स्काउट्स एंड गाइड्स में गया, मैंने और मल्टीपल चीजें करी अपने स्कूल में, ट्रैक्स पे जाता था, कुछ करता था, बट कभी फोमो नहीं हुआ कि जैसे मैं कुछ जिंदगी में कहीं पीछे छूट रहा हूँ। मैंने अपना फन भी करा अपनी लाइफ के अंदर, अपनी पढ़ाई भी करी, हैकिंग भी करी, मतलब सब कुछ ही करा, क्योंकि ना एक मेंटल पीस था। तो ये मेरे को लगता है जो ये वीडियोस हैं जो आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, यूट्यूब की रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स पे, हाँ। तो मतलब हम लोग भी, मतलब अगर मैं इंस्टाग्राम को खोल करके बैठ जाऊं तो मेरे को पता नहीं लगता मेरा कब वो एक या 30 सेकंड की वीडियोस के ऊपर आधा घंटा निकाल दी। हाँ बिल्कुल। और ऐसा कभी नहीं होता कि आप उनको माइंडलेस देखते हो, ये कहा जाता है माइंडलेस स्क्रॉलिंग, पर ऐसा होता नहीं है। वो सब चीजें बैक ऑफ योर माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती हैं और आप उसको कैलकुलेट करते हो। हम लोग एक स्टार्टअप चलाते हैं, ठीक है, मेरी मंसूरी की डिस्कशन होती है हमारी कंपनी को लेकर के। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज ग्रीन है या कुछ हरियाली हर जगह आप छाई हुई है, मतलब आपके पास पैसा ही पैसा है। समटाइम्स डाउनफॉल ऑफ द बिजनेस आल्सो है ना, डाउनफॉल होता है अपने बिजनेस का, एक आपको मैनेज करना। तो कई बार ऐसा लगता था यार हम बेवकूफ हैं कि साला सबको फंडिंग मिल रही है, शार्क टैंक पे कोई बिजनेस जाता है उसको फंडिंग मिल जाती है, इधर फंडिंग मिल गई, हमको फंडिंग क्यों नहीं मिली। फिर हमने फंडिंग वाली मार्केट ट्राई की, वी लाइक ये मतलब वी स्टार्टेड गिविंग आउट basically presentations to certain people, reaching out to people कि भाई हमारे को अपनी फंडिंग चाहिए और हम इतनी वैल्यूएशन पे कर रहे हैं। तो मैंने मार्केट में जाकर पिच करा ना, हमने देखा, फिर हमारी डिस्कशन हुई कि यार वो तो इतने % स्टेक मांग रहे हैं इतने पैसे पे, और मैंने देखा कि वो दिखा कैसे ने वैल्यूएशन, तो मेरे को समझ में आया कि यार ठीक है, दिस इज अनदर गेम व्हिच वी आर नॉट फोकस्ड ऑन राइट नाउ। सॉरी, हमें ना मतलब प्रोडक्ट बनाना है, हमें अभी पैसा बनाने से इतना मतलब नहीं है, पैसा तो बन ही जाएगा इवेंचुअली जब मैं लोग प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो लाइक दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। फोमो ऐसा नहीं हमें भी हुआ, अपनी चीज का हुआ हमें, ठीक है, क्योंकि हम लोग करियर तो बना ही चुके थे, साइबर सिक्योरिटी में आ ही चुके हैं ऑलरेडी, हमें जो बनना था, लॉ भी कर ही चुके हैं, मंसूरी भी अपनी डिग्री परस्यू कर चुका है, बिल्कुल। बट पॉइंट इज कहीं ना कहीं फोमो है, जो एक सबसे बड़ी वजह है लोगों को ये बताने में कि यार तुम पैसा कमाने में ना कुछ कमी छोड़ रहे हो। तो मुझे लगता है कि सबको ये चीज गार्ड मान लेनी चाहिए कि भाई पैसा कमाने का एक तरीका है, उस तरीके से बाहर जाके अगर पैसा कमाओगे तो मेरे को लगता है उसका कोई फायदा नहीं, मतलब उस तरीके से बाहर जाना एक रिस्की काम है, किसी गलत जगह पे हाथ डाल दोगे अपना, और जब गलत जगह पे हाथ फंस जाएगा तो उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, इस पॉइंट पे ना मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बोलना चाहता हूँ, जो हमारी इंडस्ट्री जो फील्ड है साइबर सिक्योरिटी, इसकी सबसे एक कह लो तुम बुरी बात है या डाउन साइड है कि जो भी है, ये है कि ना आज मैंने अगर क्राइम किया, आज रात को मैंने कुछ भी किया, मैं ना आज पकड़ा जाऊंगा, ना मैं कल पकड़ा जाऊंगा, ना मैं अगले 10 दिन तक पकड़ा जाऊंगा। हो सकता है कि अभी कुछ महीने या कुछ सालों बाद खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो जाए कि हमारे किसी पुराने कर्म की वजह से हम आज पकड़े गए, कि तुमको तो ऐसा लगेगा एक्चुअली ना, तुम्हें इस चीज की आदत सी पड़ जाएगी कि हाँ हम तो पकड़े नहीं जा रहे, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना जब तुम किसी अच्छी पोजीशन पे होंगे, या तुम एक प्रॉपर वहां पर होगे जहां से तुम्हारे बहुत ज्यादा नाम वगैरह हो रखा होगा, तुम पैसा भी कमा रहे होंगे जिसके लिए तुमने शुरू किया था, लेकिन फिर तुम वहां से जो गिरोगे वो बहुत बुरी गिरोगे तुम। ये वाली चीज ये एक तरह से इस इंडस्ट्री की बहुत बुरी भी कह सकते हो तुम इसको, कि अगर तुम
हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। मेरे को लगता है कि ना, मतलब आजकल देखो पैसा हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, ठीक है, और मैं ये नहीं कहता कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा आपको कमाना नहीं चाहिए, बहुत कमाना चाहिए, अच्छे से कमाना चाहिए, पर उसका एक तरीका है, ठीक है ना। वो तरीका क्या है, हम उस पर भी आएंगे कि हमारे हिसाब से तरीका क्या है, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हम लोग खुद एथिकल हैकर्स हैं, और मतलब एक इस इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं कि मेरे से रैंडम लोगों ने, मेरे कई जानने वालों ने, रैंडम आदमी ने जब सुना कि अच्छा ये लोग हैं, तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन करा कि यार तुम तो हमारे पास तो 10 तरीके हैं। मेरे पास सामने से लोग बागों ने बोला कि यार अपना हमारे साथ एक इस तरीके का एक ये स्कैम सेंटर वो करा दो, स्टैब्लिश करा दो, आप ये चीज करा दो और अपनी कमीशन लेना ही करता है। मैं तुमको सिर्फ एक बात ये बता रहा हूँ, मार्केट में हर तरीके से लोग और हर टाइप के लोग तुम्हें मिलेंगे, और हर तरीके से पैसा कमाने वाले लोग, मतलब लोग बाग उसको भी एक आईटी का काम ही समझते हैं, बट क्योंकि हम लोग बहुत क्लोजली गवर्नमेंट वगैरह के साथ वर्क करते हैं, हम कंसल्ट भी करते हैं, हम खुद केसेस के ऊपर कई बार जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि बच्चे उस ट्रैप में इस लेवल तक फंसे हुए हैं, उनको इस तरीके से ब्रेन वॉश करके बिठा दिया जाता है कि यार तुम पकड़े ही नहीं जाओगे, देखो हम तो सारी सेफ्टी सिक्योरिटी लेकर के बैठे। तो ऐसा नहीं है, आप दूसरे का जब कुछ गलत कर रहे हो और जिस भी दिन आप रडार के अंदर आए तो आप बचोगे नहीं। हाँ, दौड़ है वो, कई बार पुलिस पीछे हो सकती है, आप आगे हो सकते हो, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि वो दौड़ खत्म नहीं होगी, आप उस दौड़ में पकड़े जरूर जाओ। तो इससे तो बिल्कुल बचकर, मतलब एक बच करके रहने वाली चीज है, और ये दिमाग में डाल लेना अपने, पकड़े तो जाओगे भाई, कोई नहीं बचेगा। बस फर्क इतना है कि अगर आज आप अपनी इन पावर्स को और अपनी बेसिकली इस नॉलेज को एक अपने फोकस एरिया को चेंज करके अच्छी तरफ लगा देते हो, व्हाइट कॉलर जॉब्स में लगाते हो, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे जाते हो, तो आप सोचो कि कितना बड़ा स्कोप है। आज की तारीख में मेरे ख्याल से एक सिस्को की रिपोर्ट थी जो हम लोगों ने बहुत पढ़ी है और बहुत फेमस भी हुई थी। आज हैकर्स की मार्केट में, मतलब साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल में उसको वर्ड यूज करना चाहूंगा, नॉट हैकर्स, ये हमारी मार्केट के अंदर मेरे ख्याल से 3.5 मिलियन जॉब के आसपास वेकेंट जॉब्स हैं, मतलब ये सीट्स हैं जितनी अवेलेबल हैं, क्योंकि आप सोचो हर जगह पे डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हुई, इंडस्ट्री 4.0 आ गई, जैसे कभी ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, कभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, अब ये आईटी का रेवोल्यूशन है। आपने एक कंपनी को स्क्रैच से बिलियंस ऑफ डॉलर का बनते हुए देखा, और फिर बिलियंस ऑफ डॉलर से उसको दोबारा जमीन पर आते हुए देखा। आपने लोगों की मास हायरिंग देखी कि कैंपस के अंदर बसेस भरकर आई, बच्चों को जॉब पे ले गई, ठीक है, और वही बसेस वापस आई, बच्चों को उतार गई। तो ये हम लोग सब लाइव देख रहे हैं, हमने कोविड देखा, बिफोर कोविड एरा भी देखा, और पोस्ट कोविड एरा भी देख रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग रिसेशन भी देख रहे हैं, वॉर भी देख रहे हैं। मैं भी वहीं आने वाला था, इसी वाले पॉइंट पे आने वाला था कि जो अभी जो एकदम से आईटी में ले ऑफ हो रहा है, बहुत ज्यादा ले ऑफ हो रहा है, तो प्रैक्टिकली तुम्हें क्या लग रहा है क्या रीजन हो सकता है? लाइक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो स्किल्स वाला एक पॉइंट हो सकता है, राइट, कि स्किल्स का, कि क्या स्किल्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल होगा आईटी में। ओके, नहीं यार, ये तो मेरे को लगता है मेजर वजह है, मतलब मंसूरी, मतलब मैंने देखा है यार, जब मैं लॉ कर रहा था तो मेरे कॉलेज में बीटेक भी थी, बीसीए भी थी, मास्टर्स भी थी, एमसीए, एमटेक, और मैंने जब अपनी कंपनी वाली हमने शुरू करी थी 2018 में, तेरे को पता होगा, तो हम लोग वो रिसर्च प्रोजेक्ट बनाते थे लोग। हाँ। तो हम लोग क्या करते थे, हमारे पास पीएचडी के बच्चे आते थे, मास्टर्स के बच्चे आते थे, हम उनसे एक पैसा लेते थे सर्टेन, और उनकी रिसर्च हम लोग करते थे, क्योंकि देखो हमारा तो पैशन था, ठीक है, तो हम तो आराम से बैठ के अपनी मॉल में रिसर्च कर रहे हैं, कभी क्रिप्टो पे कर रहे हैं, ठीक है, कभी हम लोग एन्क्रिप्शन पे कर रहे हैं, कभी हम किसी और चीज पे कर रहे हैं, क्लाउड पे कर रहे हैं, और हम लोग वो रिसर्च बनाते थे, हम अपनी पढ़ाई के लिए बनाते थे और उनको समझा देते थे, वो हमको ट्यूशन का कुछ पैसा दे देते थे, उस रिसर्च का कुछ पैसा दे देते थे, और अपनी थीसिस वहाँ पे कॉलेज में देते थे। मतलब ये मार्केट में ट्रेंड है, ये सबको पता है, और ये चीजें हम लोगों ने देखी कि यार ये लोग तो डिग्री ले रहा है बंदा, इसने रिसर्च तो मेरी यूज करी है कहीं ना कहीं, ठीक है, और मतलब कहीं ना कहीं इसने खुद तो कुछ करा ही नहीं, उसको पता ही नहीं, इसको तो मैंने पढ़ा दिया, तो उसने सिर्फ डिग्री लेने के लिए वो चीज करी, बट उसने स्किल्स एक्वायर नहीं करी, जो उसको उसका नुकसान हुआ, जो उसने मुझे पैसे दिए और मैंने रिसर्च करी, तो मैंने तो स्किल्स भी एक्वायर करी रिसर्च के साथ, क्योंकि मैंने वो कोड भी लिख करके देखा, मैंने रिसर्च भी करके देखी कि अच्छा ये टॉपिक है क्या, इस चीज के ऊपर बेस्ड है, कौन सी प्रोटोकॉल यूज हो रही है, क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है बेस पे, उसको सिर्फ पैसा दिया, उसने उतना ही रटा जितना उसको टीचर के आगे जाके बोलना था भाई। तो एट द एंड उसका एक फैक्टर था, वो क्या रह गया, जीरो, वो रह गया स्किल्स, तो उसके पास जीरो स्किल्स थी। अभी आप लोगों ने एक न्यूज सुनी होगी, एक न्यूज आई है बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर उसको लगे तो आप दिखा भी देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली वो इन्फोसिस की
एक ले ऑफ हुआ है 2000 एम्प्लॉइज का। इन्फोसिस ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्किल टेस्ट करवाया फ्रेशर्स का, तो उसमें 2000 बंदे तो निकालने पड़ गए उनको। और ये सच्चाई है। आप देखो कि हम लोगों ने भी बोला, मैं बोल देता हूँ मैं बहुत बड़ा हैकर हूँ, मेरे को बहुत अच्छी हैकिंग आती है। मंसूरी कह रहा था मैं बहुत अच्छा हैकर हूँ, तो ठीक है, मेरे लिए डिग्री मैटर नहीं करती थी मंसूरी की, मेरे लिए मेरी डिग्री मैटर नहीं करती, बट मेरे लिए मेरी स्किल्स तो मैटर करती है कि अच्छा हैकर है भी या नहीं। तो आजकल की कंपनीज इस मामले में बहुत विजिलेंट हो गई हैं। जो आप लोग सुनते हो कि एलन मस्क बिना डिग्री के हायर कर रहा है, गूगल बिना डिग्री के हायर कर रहा है, तो वो ऐसे हायर नहीं कर रहा कि आप बिना डिग्री के जाओगे और अपना नाम बताओगे और वो हायर कर देगा। वो आपका स्किल वेरिफिकेशन करेगा, स्किल टेस्ट करेगा, फिर आपको हायर करेगा। ठीक है, तो हमेशा करियर बनाने के अंदर स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है। देखो, सर्टिफिकेशन, डिग्री आप लोग और अदर तरीके से भी ले सकते हो। हैकर्स की भी सर्टिफिकेशन, ऐसी बहुत सर्टिफिकेशन है मार्केट के अंदर जो सबको पता है, कॉमन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी उसका सर्टिफिकेशन का, बट वो यूज करी जाती है। पैसा दो और सर्टिफिकेशन लो, ठीक है, बट उन सर्टिफिकेशन से कोई फायदा नहीं है। आप आज की तारीख में इस रेवोल्यूशन के अंदर वही टिकेगा जिसके पास स्किल हो। और ये आप आज वीडियो की वाली बात ना सेव कर लो अपने दिमाग में कि ये होने वाला है। और हम लोग ये रेवोल्यूशन इसलिए देख रहे हैं कि हमारे पास इंटर्न्स है, हमारे पास बच्चे हैं जो नौकरी पे जा रहे हैं, ठीक है, और हमने देखा है, उन बच्चों से सुना है जिनके यहाँ पे ले ऑफ हो रहे हैं कि सर हम इसलिए बच गए क्योंकि हमारे पास स्किल्स थी। हमने ना आप लोगों से रियल में स्किल्स एक्वायर करी थी, इसलिए हम लोगों को बेसिकली अपनी जॉब में हाइक मिल गया। मतलब हमारे इंटर्न्स की स्टोरी है, हमारा इंटर्न जिसकी जॉब लगी थी और उसके इमीडिएट बॉस को कंपनी ने निकाल दिया। सिर्फ क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो अप्रेजल मांग रहा था, जो कि उसकी एक प्रॉपर डिमांड थी, बट उन्होंने इसलिए निकाल दी कि उसी की पोजीशन का बंदा, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला, मतलब जैसे मेरी प्रोफाइल है, मान लो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट या सीनियर एनालिस्ट, तो एक सीनियर एनालिस्ट जो कि ऑलरेडी किसी बड़ी कंपनी से निकल कर आया था, गूगल, फेसबुक टाइप, वो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस होल्ड करता था, ठीक है, और उससे कम पैसों पे काम करने के लिए रेडी था। तो आप ये समझो कि आज की मार्केट, जो आज फ्रेशर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, टीचर्स देख रहे हैं, वो ये समझे, बच्चों को समझाएं, स्टूडेंट को समझाएं कि आज की जो जॉब्स की मार्केट है ना, इस वक्त आईटी का इतना बुरा हाल है कि वो जो 5-10 हजार एम्प्लॉइज ऑफ सुन भी निकाल रही कंपनी, वो निकल करके खाली नहीं बैठते, वो नई जॉब सर्च कर रहे हैं। और कंपनीज को ये बात पता है, कंपनीज उसका फायदा भी उठाती है। वो उन कंपनीज के एम्प्लॉइज को, जो कि उनसे बड़ी कंपनीज हैं, उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, जो उनके करंट एम्प्लॉइज हैं, वो कम रेट्स में हायर कर रहे हैं। तो आपकी जॉब भी कहीं ना कहीं खतरे में है। फ्रेशर्स को ये जो रिसेशन का गैप है ना, ये भुगतना पड़ेगा बिना नौकरी लिए। जब बबल आया था स्टार्टअप का, फंडिंग फ्लोट हुई थी मार्केट के अंदर, जब रिसेशन नहीं था, तो स्टार्टअप्स ने, कंपनीज ने बिना सोचे समझे हायर करा था, जस्ट एक बॉडी शॉपिंग की तरह काइंड ऑफ, ठीक है, कि हमें अपनी जगह भरनी है। तो उसमें कोई भी बच्चा रैंडमली धक्का खा के अंदर चला गया था, ठीक है, बट वो सब अब बाहर निकले हैं। बाहर निकलने के बाद अब कंपनी बहुत स्मार्ट हो गई है ये देखने के लिए आईटी सेक्टर के अंदर कि किसको हमें रखना है, किसको नहीं रखना। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ एआई का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और काफी, मतलब बेसिकली कॉन्ट्रडिक्शन आती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कि क्या ये हमारी नौकरियां खा जाएगा या नहीं खा जाएगा। तो हमारी कंपनी ना साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, हमें कंटेंट राइटर की जरूरत होती है बहुत ज्यादा। अच्छा, हमें कंटेंट राइटर ऐसा चाहिए होता है जिसको साइबर सिक्योरिटी की बेसिक नॉलेज है, या मतलब किसी को समझता हो, वरना हमारा कंटेंट नहीं लिख पाएगा। अब हमको पता लगता है कि यार एक चीज आई, ओपन ही गई, ठीक है, मंसूरी ने मेरे को बताया, क्योंकि मंसूरी ऑब्वियसली सीटीओ कंपनी का टेक्निकल रिसर्च करता रहता है। जब ये चीज पता लगी तो मैंने मंसूरी को बोला कि यार एक हमें ना कुछ चीज अपनी वेबिनार के लिए बनानी है, कुछ मतलब अपनी किसी उसमें डालना है, ब्रोशर में। तो ये बोला ठीक है। इसने मेरे को बड़ा अच्छा सा लिख करके टाइप करके कॉपी पेस्ट करके भेजा। मैंने बोला यार बड़ा सही लिख दिया तूने, बहुत जल्दी लिख दिया, ये कैसे हुआ? तो इसने मेरे को बताया यार कुछ नहीं है, जा इस वाली वेबसाइट पे और यहाँ पर ये चीज डाल कि मेरे को ये एक ऐसा कंटेंट चाहिए, और उसने बना के दे दिया। फिर हमने उसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग करी और अपने आप उसको पेस्ट कर दिया, मतलब आगे अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर लिया। ये सेम चीज हम कंटेंट राइटर के साथ भी करते हैं। हम कंटेंट राइटर को अपनी एक रिक्वायरमेंट बता देते हैं कि भैया आप बेसिकली ये चीज हमारे लिए लिखो। वो लिख करके लाता है या लाती है, हम उसको पढ़ते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं अपने हिसाब से और फिर उसको आगे फाइनलाइज कर देते हैं। वो सेम चीज मेरे लिए एआई कर रहा है, मेरे को कंटेंट राइटर की क्या जरूरत है? इसी तरीके से इमेजेस क्रिएट कर रहा है एआई। मेरे को मंसूरी ने बताया कितनी सारी इमेजेस हम लोगों ने अभी मल्टीपल तरीके से इमेजेस को जनरेट करके देखा अपने इवेंट्स के लिए, अपनी कुछ कुछ चीजों के लिए। तो एआई इमेजेस जनरेट कर रहा है, एआई कोड लिख के दे रहा है। मैं मानता हूँ
कि एआई एफिशिएंट या इफेक्टिव कोड नहीं लिखता है। हो सकता है उसमें बहुत नॉइज हो, बहुत खराब भी हो, पर एक बेस तो मुझे बना के दे रहा है। तो जो फ्रेशर था जिसका काम रिसर्च होता था और छोटी मोटी बेस लेकर के आनी होती थी, वो तो एआई कर रहा है। जो मास्टर्स थे, जिनको लॉजिक पता था, जिनको फाइनलाइज करना था चीजें, उनके पास एक ऑलरेडी कंटेंट या एक ऑलरेडी कुछ चीज बनकर के आ रही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनकर आ रही है, जो एआई बना रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। या अगर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं भी है, मैं प्रीमियम वर्जन ले लेता हूँ किसी एआई का, तो कितना है, एक ह्यूमन एम्प्लॉय तो सस्ता है। बिल्कुल, और उसको एक्स्ट्रा वो चीजें भी नहीं देनी जो हमको एक ह्यूमन एम्प्लॉय को देनी है, और इवन काम भी फास्ट करके देगा हमें, और हम उसके अंदर 10 बार एक ही मिनट में बैठ के 10 चेंजेस कर सकते हैं। उसको ना सोचने का टाइम देना है हमें। अभी तो मैंने कंटेंट राइटर को दिया तो वो मुझे 1 घंटे 2 घंटे बाद रिप्लाई देगा या देगी, ये तो मुझे हाथ के हाथ, और मुझे चेंज करना है तो भी हाथ के हाथ। तो मतलब मेरे को ये लगता है मंसूरी की ये चीज ना फ्रेशर्स को समझनी चाहिए, और इवन जो एग्जिस्टिंग मतलब मास्टर्स या मतलब जो ऑलरेडी कुछ अपनी पोजीशंस पे बैठे हुए एम्प्लॉइज हैं, अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं, उनको समझना चाहिए कि आज वो टाइम है कि आपको अपने आप को दोबारा से अपस्किल करना है। ठीक है, जो पहले जब मैं और तू हैकिंग करते थे, जब हमने शुरुआत करी थी 10th क्लास में, तो मेरे ख्याल से एक्सेसेस वगैरह तो ऐसे मिलते थे जैसे कुछ है ही नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बैकबोर्ड तो हम ऐसे डाल देते थे, कुछ होता ही नहीं था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज की तारीख में बैकबोर्ड डाल पाना किसी वेबसाइट में इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हाँ बिल्कुल अब एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी। तो हमने भी अपने आप को उस हिसाब से चेंज करा है, और इवन हैकर्स ने भी अपने आप को उस हिसाब से चेंज करा। उन्होंने अटैक अपने चेंज करे, फिशिंग पर आए, किसी और चीज पर आए, बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज पर। तो सेम मेरे को लगता है हर इंडस्ट्री में है, बट क्योंकि अभी तक एआई आया नहीं था हर इंडस्ट्री में, या इतना एडवांस कंपटीशन था नहीं नेक टू नेक, तो लोग बाग वो मतलब एक कहीं ना कहीं तरीके से ना उसको मिसयूज कर रहे थे। जैसे कोडर्स थे, कुछ थे। तो आज जो आपको लग रहा है ले ऑफ हो रहे हैं, तो ले ऑफ का सिर्फ एक वजह रिसेशन नहीं है, ले ऑफ की एक वजह एआई भी है। आप इस चीज को समझ लो, जो एआई की ये डिस्ट्रप्शन मार्केट में आ रही है, इंडस्ट्री 4.0 के अंदर रेवोल्यूशन आ रही है, इससे भी बहुत जॉब्स जाने वाली हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग डर के बैठ जाओ या कुछ नौकरी मत करो, अपना बिजनेस खोल लो। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, आपका अपना पर्सनल चॉइस है, बट आपको उसके लिए अपडेटेड रहना पड़ेगा। आपको स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेगी। जब तक आप नहीं करोगे, कोई और तरीका नहीं है कि आप कल सुबह ट्रेडिंग का अकाउंट खोलो और परसों आपके पास आप आज एक ऐसा शेयर ले लो जो कि 10 रुपए का और कल वो 1000 रुपए का हो जाएगा। बिल्कुल, तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल अडानी है कि हुआ भी 1000 रुपए का तो भी कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल। अच्छा, अभी जब एआई की बात चली रही है तो मैं एक पॉइंट जो मेरे दिमाग में काफी टाइम से था, जब से मैं चैट जीपीटी की मैं वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो एक चीज जो मैंने देखी चैट जीपीटी के साथ भी, जो कोड्स वगैरह के साथ में, तो जो अगर आप लोग किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है, कोई मतलब कोडिंग में, डेवलपमेंट में नहीं, आप चाहे मूवी मेकिंग में हो, स्क्रिप्ट राइटिंग में हो, कॉपी राइटिंग में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, तुम्हें इंटरमीडिएट नहीं रहना किसी भी स्किल में। अगर इंटरमीडिएट रहोगे तो कोई और पर्सन आएगा जो एआई को बहुत अच्छे से यूज कर सकता है, तुम्हें रिप्लेस कर देगा, आराम से कर देगा। जैसे हम लोग मिड जर्नी की बात करें जो हमें वेक्टर्स वगैरह बनाकर देती थी, तो अभी अगर हमने सोचना है कि मुझे कोई हैकर चाहिए या मुझे कोई इस टाइप की पर्सनालिटी का इमेज चाहिए, तो पहले मैं गूगल पे जाऊंगा, इमेजेस पे जाऊंगा, मैं कंसेप्ट देखूंगा, फिर मैं उसको स्केच करूंगा, ड्रॉ करूंगा, फिर मतलब मेरा एक से 2 दिन 3 दिन तो कहीं नहीं गए, सिर्फ एक वेक्टर के पीछे अपना दिमाग लगा करके अच्छे से मेरे को पूरा कंसेप्ट आर्ट बनाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। वही मिड जर्नी क्या कर रहा है, मैंने 4-5 कीवर्ड्स डाले, मेरे को वेक्टर्स मिल गए, 4 ऑप्शंस मिल गए, काम खत्म। अब जो मेरा इतना टाइम बच गया, और इवन अगर मैं किसी ग्राफिक डिजाइनर को या किसी को हायर करता जो कि 2D या 3D में मुझे ड्राइंग्स वगैरह बना कर देता, उसकी तो जॉब गई, उसका तो काम वो चले गया एक तरह से। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ मेरे पर्सनल यूज के लिए, अगर मैं कहूँ तो, कि अब मैं तो किसी के पास जाने नहीं वाला ना ये काम के लिए, क्योंकि मुझे पता है मुझे 10 मिनट लगेगी, मैं अपने जो मुझे एक नहीं, मुझे 10 वेक्टर चाहिए, मुझे 10 मिल जाएंगे 10 मिनट में, तो मैं तो उसके पास जाऊंगा नहीं। तो अगर तुम किसी भी स्किल पे जा रहे हो, किसी भी स्किल में जा रहे हो, तो कोई एक चीज लेकर के उसको मास्टर कर लो, इंटरमीडिएट मत छोड़ो, और एआई को एज अ कंपटीशन मत देखो, उसको एक अपना पार्टनर की तरह लेकर के चलो कि हाँ भाई मुझे जहां जरूरत पड़ेगी मैं उसको यूज करूंगा अपना काम फास्ट करने के लिए। जैसे अगर मेरा कोई काम 1 घंटे में हो रहा है, अगर मैं अपने आप से करता हूँ, और वही वो काम अगर मैं एआई का यूज कर लेता हूँ, जैसे मुझे अभी कुछ दिनों पहले मेरे को एक बेस में स्क्रिप्टिंग बनानी थी ऑटोमेशन के लिए, तो अगर मैं वो स्क्रिप्टिंग के लिए अपनी तरफ से प्लान करता, सब कुछ करता और स्क्रिप्ट लिखने बैठता, तो आराम से मेरे 2-3 घंटे जाते। मैंने चैट जीपीटी पे डाला, मुझे कोड मिल गया। इवन u.com तो तुम्हें सीधा का सीधा कोड ही उठा के दे देता है, आप सिर्फ कीवर्ड्स डालो, पूरा कोड मिल गया। हाँ, एक बात ये भी आती है जो मैंने देखा कि बच्चे डाउट क्रिएट करते हैं, मतलब बच्चे भी का मतलब एक जनरल आदमी के दिमाग में आता है यार कि एकदम से कोई इतना टॉप एक्सपर्ट कैसे बन जाएगी।
थे ना, ये मैंने जनरली देखा यार। आजकल उसके पीछे की वजह क्या है, आज मेरे को एथिकल हैकिंग करते हुए मतलब जब से मैंने शुरू करी है, जब से मेरे को पता लगा है हैकिंग क्या है, हैकर 6-7 साल तो आराम से हो गए होंगे, हमें तो कहीं नहीं गए होंगे, ज्यादा गए होंगे मैं, मेरे को मतलब अराउंड 8 साल 8-9 हाँ साल आराम से ठीक है। और तब जाकर के भी आज मैं कहूंगी तो 1% साइबर सिक्योरिटी के ऊपर साइबर सिक्योरिटी की 100 मतलब नॉलेज भी है 100 में से, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। पॉइंट क्या है कि आजकल जो हमारे पास भी बच्चे आते हैं ना, वो इस इंटेंशन से आते हैं कि यार आप मुझे 1 महीने का कोर्स दे दो जिसमें आप अपनी सारी बुद्धि घोलो और मुझे पिला दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, ये आप लोगों को खुद समझना पड़ेगा। देखो 2+2 4 सीखने में जितना आपको टाइम लगा वो लगा ना, टीचर को तो पहले से ही आता था, वो आपको सिखाना चाहता भी था, पर आपका एक मेंटल ग्रोथ, आपका एक माइंड का जो सर्टन ग्रोथ होने वाला था, जो भी कुछ होना था, उसको जो टाइम चाहिए वो चाहिए। वरना तो बच्चे को 4 साल के बच्चे को एक अच्छे स्कूल में डाल देते तो शायद वो 5 साल की उम्र में 2nd क्लास पार कर जाता। पर आप चाहे घटिया स्कूल में डालो चाहे अच्छे स्कूल में डालो, जो उसकी एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है वो टाइम टू टाइम होगी। तो आपके ब्रेन को एक टाइम चाहिए अपने आप को इंटेलेक्चुअल फील्ड के अंदर ग्रो करने, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी अगर आपको ऐसा क्लेम करता है कि आप 1 हफ्ते के अंदर ये बेचना सीख जाओगे, ये करना सीख जाओगे, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। इट इज जस्ट ईदर लक, या फिर कई लोग होते हैं जिनके अंदर स्पेशल एबिलिटीज है कुछ, ठीक है, वेरी रेयर केसेस की, जिनको कुछ स्पेशली कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट है, हाइपर इंटेलिजेंट है, साइकी है, कुछ भगवान ने उनको पावर देके भेजी है, तो मैं उसकी गारंटी तो नहीं लेता। बट हम लोग बात करेंगे मेजॉरिटी, 99% टाइम इवन मैंने भी कुछ कंसेप्ट मेरे लिए भी ऐसे थे हैकिंग के, जब मैंने सीखना चालू करा बहुत इजी थे, मेरा माइंड इससे शुरू करता था, मेरे को बड़ी इजीली मैंने ग्रैब कर लिया। कुछ कंसेप्ट ऐसे थे जो मेरे को आज तक भी कुछ ना कुछ उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, मैं समझ नहीं पाया, मेरे को टाइम लगा उनको समझने में, ठीक है। तो ये आपके साथ हम अपने यहाँ पे जो भी हमारे पास बच्चे आते हैं, मतलब मैंने जितनों से भी इंटरेक्ट करा, मैं न्यूज में गया हूँ या किसी भी मैंने मतलब मेरे साथ किसी की काउंसलिंग हुई, कुछ भी बात करी है, मैं हमेशा ये चीज देखता हूँ, बच्चों को पता है क्या है, या आज के आदमी को क्या नॉलेज है, या क्या उसके दिमाग में एक इमेज बनी हुई, पर्सपेक्टिव बना दिया है इंस्टाग्राम ने कि तुम किसी से कम नहीं हो। तो तुम जो ये सामने वाला कर रहा है मैं भी कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कहता आप कम नहीं हो, ऑब्वियसली नहीं हो, पर आपको अपने आप को उस लेवल तक बनाना तो पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को उस लेवल तक ग्रो ही नहीं करोगे, आप अपने आप को टाइम ही नहीं दोगे, आप खुद को टाइम नहीं दे रहे, मतलब बेसिकली पता है हो क्या रहा है, नुकसान किसी का नहीं हो रहा इस सब फोमो के अंदर, और ये एक जल्दबाजी के पैसे के अंदर कमाने के अंदर, और अपने आप को आज मतलब मैं डॉक्टर बन जाऊं जैसे ही कॉलेज को ज्वाइन करूं, आज मैं लॉयर बन जाऊं जैसे ही मैं कॉलेज को ज्वाइन करूं, उसमें नुकसान किसी का नहीं हो रहा। आप अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहे हो, ठीक है, आप अपने आप को कहीं ना कहीं डीमोटिवेट कर रहे हो इस एक्स्ट्रा मोटिवेशन से भी, फेक मोटिवेशन। क्या रीजन है, आपने सोचा मैं कल उठूंगा और कल मेरे साथ ये चीज हो जाएगी, वो नहीं हुई, फिर आपने दूसरे दिन सोचा कि आज उठूंगा तो आज कर लूंगा, वो भी नहीं हुई, तीसरे दिन सोचा कर लूंगा, ऐसे करते करते आप सालों निकाल लो, महीनों निकाल दो, तो आपको क्या हाथ लग रहा है, सिर्फ निराशा, क्योंकि उस दौरान आप प्लानिंग तो कर नहीं पा रहे हो, और जो प्लानिंग कर रहे हो वो कर रहे हो बेकार, बिल्कुल, कि आपका दिमाग तो परेशान ही है ना, तो आप अपने आप को एट एंड डीमोटिवेट कर रहे हो। आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पक जाओगे, यार मेरे साथ तो कुछ हो नहीं रहा, मैं तो बिल्कुल बेकार आदमी। तो ये चीज प्लीज स्टॉप दिस, मतलब ये जो है ना कि एक्चुअली ना ऐसा हो गया, मोटिवेशन तो मिल गया, वो ओवर मोटिवेशन मिल गया, मतलब इतना मिल गया कि अब हैंडल नहीं हो पा रहा कि क्या करे इतने का, और वो भी मोटिवेशन कब आती है, रात में 3 बजे, ना सुबह आती है ना दोपहर आती है, रात में 3 बजे सोने के आधे घंटे पहले बस फिर सो गए, सुबह उठे जहां थे वहीं हाँ बिल्कुल, मोटिवेशन दे देते हैं, जो सिंगल है ना उनको सिंगल बनने की मोटिवेशन है, बिल्कुल, चाहे वो जो बोल रहा है ना बंदा, कोई भी कुछ बोल रहा है वो खुद कमिटेड होगा, बट बिल्कुल सुन करके भाई परेशान हो फुल, मतलब मैं किसी को बेसिकली टारगेट नहीं कर रहा, पर मोटिवेशन कर रहा, तो सामने वाला तो देखो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, उसका नाम है कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, उसमें रियलिटी भी है, उसमें कुछ थोड़ा सा स्टोरी ऐसी भी है जो कि कवर्ड अप है, ल्योर्ड अप है, ठीक है, बटरिंग वीडियोस की, मतलब वो आपको 100% रियलिटी नहीं पता। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आज की तारीख में ब्रेक लो सोशल मीडिया के इस जमाने से, ब्रेक लेकर के ना एक स्ट्रेटेजी बनाओ। स्ट्रेटेजी इस चीज को मत बनाओ कि मेरे को पैसे कमाने, पैसे तो आपके इवेंचुअली आ ही जाएंगे, चाहे आप म्यूजिशियन बनते हो, चाहे आप आर्टिस्ट बनते हो, चाहे आप कंटेंट राइटर बनते हो, चाहे आप एक हैकर बनते हो, चाहे आप कोडर बनते हो, कुछ भी बनते हो, पर पहले वो बनो। तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली गिटार बजाते हुए और गाना गाया, और मेरे को मेरी आवाज बहुत अच्छी लगती है, मेरा गिटार बड़ा अच्छा लग रहा है बजाना,
और वो वीडियो नहीं चल रही और मैं अपनी किस्मत को दोष दे रहा हूँ, तो दिस इज नॉट मोटिवेशन एंड दिस इज नॉट अ स्ट्रेटेजी। बिल्कुल आप समझ रहे हो? कोडिंग मैं बहुत अच्छी कर रहा हूँ अपने नॉलेज के साथ, तो पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं उन लोगों के बीच में बैठा हूँ जिन्होंने कोडिंग आती नहीं, बट मेरे को लगा है कि मेरे को उनसे तो ज्यादा आती है, तो मैं पता नहीं कुछ ज्यादा डिजर्व करती हूँ। तो डोंट एक्सपेक्ट कि तुम ज्यादा डिजर्व करते हो। फर्स्ट व्हेन यू विल बिकम वर्दी, आजकल का जमाना है, सोशल मीडिया आपको इतना एक्सपोजर देता है कि अगर आप वर्दी हो, आपके अंदर वो वर्थ है, आप उस चीज को लेकर के मतलब बेसिकली कमा सकते हो, आपके अंदर वो टैलेंट है, वो लोग पहचान लेते हैं क्यों में यार। हमने देखा है, तुम लोगों ने देखा है, एक वो कोई थी मॉडल करके कोई आर्टिस्ट थी जो बड़ी फेमस हो गई थी, बिल्कुल बिल्कुल गाना गाते सुन लिया था लोगों ने, है ना? बिल्कुल। और मतलब आजकल का ये सोशल मीडिया तुम्हारे लिए एक ना मतलब एक मैं बोलूं तो मतलब मैं इसको एक वरदान भी है अगर तुम अच्छे से यूज कर लो, एक श्राप भी अगर तुम उसी में बहते चले गए। एक्चुअली बोन और बेन वाला सीन है ये। हाँ बिल्कुल है, तुम्हारे लिए वरदान भी। तो पॉइंट यही है कि गाइस मेरा सबसे कहना ये रहेगा इस वीडियो को, जो भी जिन लोगों ने भी अभी तक जो जुड़े रहे, अपनी स्किल्स पे फोकस रखो rather देन अपने एंड गोल पे फोकस करिए। एंड गोल तक जाने का जरिया स्किल है। एंड गोल हमेशा आदमी एक बार सेट करता है, ठीक है, और फिर उसके बाद अपने आप को रोज जो आपको करना है, जो आपको रूटीन है सक्सेस का, वो रूटीन सक्सेस का ये कि उस काम को डेली करो और सब्र के साथ करो, ठीक है। जितना आप परेशान होकर के फोमो के अंदर करोगे, आप ना तो अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, ना आप अच्छे से कंज्यूम कर पाओगे उस सब्जेक्ट की नॉलेज को, और ना ही आप फिर अच्छे से कुछ भी रिएक्ट कर पाओगे। मतलब आप जो आपको करना था वो तो करोगे नहीं, आप बैठ के सोचोगे आधा टाइम, अपने फोन को चलाते हुए सोचोगे कि मैं कर नहीं रहा हूँ, जबकि आपको उस टाइम पे कुछ करना चाहिए था। तो हटको मत अपने रास्ते से, गोल एक सोचो, ठीक है। और देखो सक्सेस मैं आपको बता देता हूँ, इस वर्ल्ड में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया इस वक्त मतलब टॉप कर रहा है कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन को लेकर के। हम लोग पॉपुलेशन उस पे फैक्टर पे अगर अपने आपको देखेंगे, कंसीडर करें तो हम सबसे हाईएस्ट या फर्स्ट नंबर की कंट्री है जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो ऐसा नहीं हो सकता। देखो मैं भी चाहता हूँ, मंसूरी भी चाहता है, हर कोई चाहता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम बिल गेट्स बने, हमारी किस्मत मार्क जुकरबर्ग की तरह हो, और हम सबने वो मूवीज देखी हैं एंटरप्रेन्योर्स की और सब उसकी कि हम लोग सक्सेसफुल बने, बट वो एक फॉर्मूला है सक्सेस का, ठीक है। उस फॉर्मूले से स्टिक रहना बहुत जरूरी है। आप जितना अपने आप को डाइवर्ट करोगे, जितना आप बार बार कंफ्यूज होगे दूसरों की वीडियो देख करके, दूसरों की कोई फेक मोटिवेशन लेकर के, यार ठीक है, एक आदमी ने ट्रेडिंग से पैसा कमा लिया, कोई नहीं, इट्स ओके। एक आदमी ने वकालत में पैसा कमा लिया, इट्स ओके। एक आदमी ने हैकिंग में पैसा कमा लिया, इट्स ओके। आप भी तो अपने आप को किसी एक जगह पर टिकाओ ना, एक जगह पर टिकाओ और उस जगह पर काम करते रहो। आपको लगता है कि नहीं हो रहा यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, देन स्विच द थिंग। पर एटलीस्ट जितना करो उसको कायदे से तरीके से करो, ठीक है। ये देख कर कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं कि अरे बिल्कुल। इसी वाली चीज पे ना, सॉरी बीच में काटने के लिए, मेरे पे एक बात याद आ गई कि लाइक ना मैंने भी कुछ दिनों पहले ये रील्स वगैरह पे देखा था ड्रॉप शिपिंग के बारे में, शायद तुमने सुन रखा होगा। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली क्या रहता है ना कि मैंने कहीं से सामान खरीदा, सस्ते में अपनी वेबसाइट पे बेच दिया महंगे में। हाँ बिल्कुल। लेकिन तुम्हें मैं बताऊंगा ड्रॉप शिपिंग से पैसे कैसे कमाने, लेकिन ड्रॉप शिपिंग करने के लिए अपनी वेबसाइट को तो रैंक कराओ, उसके लिए तुम्हें एसईओ वगैरह डेवलपमेंट वगैरह पता होनी चाहिए। नहीं पता है, बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे मुझे पता नहीं मंसूरी ऐड आता है कि किसी एक रैंडम आदमी का कि मैंने ना 2018 में चालू करा था और मैंने एयरबीएनबी बेच के भाई साहब बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस बना लिया। अब मैं वहां पे बैठ के पता है क्या सोचता था, मैं आप लोगों को बता रहा हूं भाई, और तू भी सुनियो, मतलब मेरे दिमाग में भाई ये आता था कि यार इस बंदे ने हमारे टाइम पे, हमने 2018 में, हाँ बिल्कुल 2018 में साला एयरबीएनबी से रेंट दे करके इतना कर लिया यार, इतना बड़ा बेवकूफ तो मैं कभी नहीं था जीवन। ये मैं एकदम से 3-4 सालों में इतना बड़ा बेवकूफ कैसे बनाऊं? हाँ ठीक है, मैं रोज उठ रहा हूँ, रोज काम पे जा रहा हूँ, रोज, मतलब आप सोचो कि हमने 4 सालों में ना, 4.5 सालों में साइबर सिक्योरिटी में कुछ नहीं करा। हमने साइबर सिक्योरिटी करिए, प्रोडक्ट बनाए, कोडिंग करी है, मतलब अंधाधुंध स्ट्रगल करी है हम लोगों ने भी, और हर कोई करता है यार। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग नहीं करते, बट इट इज जस्ट दैट कि वो स्ट्रगल को कम दिखाने में हाथ उस एयरबीएनबी के जैसा मेरे लिए वो था कि यार मैंने एयरबीएनबी से पैसे कमाया, आप भी कमा लो मेरे फॉर्मूला। तो जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मूला मेरे पे फिट करेगा या नहीं करेगा, और ये एक हमारे दिमाग की कैपेबिलिटी है कि हम लोग अपनी सिचुएशन में बेस्ट करें। देखो हर वक्त आपकी फैमिली की कंडीशन एक जैसी है, ठीक है, हर वक्त आपके लिए सब चीजें इसी सेम वे में अलाइन नहीं हो सकती, जैसे मेरे लिए, जैसे मंसूरी के लिए, जैसे किसी एक एक्स आदमी के लिए, ठीक है।
तो आपको आपकी सिचुएशन को देखते हुए अपना बेस्ट करना होगा। बिल्कुल। आज मैं अगर कंप्लेन करूँ कि यार मेरे पास तो एक स्टूडियो नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो, मेरे को तो एक कैमरा चाहिए, तो फिर तो यूट्यूबर्स बनते ही नहीं। आप फेमस यूट्यूबर्स के ब्लॉग देख लो चैनल्स पे, वो अपनी स्टोरी खुद बताते हैं कि उन्होंने फोन से रिकॉर्ड करना चालू करा। बिल्कुल। आप कभी भी किसी का चैप्टर 20 या 30 को कंपेयर मत करो अपने चैप्टर 1 से। पॉइंट वही है, पॉइंट वही है। मतलब ठीक है, सोशल मीडिया ने आपके बीच की दूरी खत्म कर दी है। आपको ये लगता है कि यार सामने वाला बंदा तो अपने जैसा दिखता है, इसकी भी तो आंखें हैं, तो क्या कहते हैं, कान है, मुंह है, इसका नाक है हमारे जैसी, इसमें क्या स्पेशल है ऐसा। बट उसकी बैक ऑफ द स्टोरी क्या है वो आप नहीं जानते। उसको किस चीज ने फेवर करा, किस चीज ने नहीं करा, उसको बाय चांस बाय लक क्या चीज मिल गई, क्या नहीं मिली। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू कंसीडर, ऑल दीज फैक्टर्स। ये सारे फैक्टर्स को कंबाइन करो और आपके ऊपर सिर्फ एक ही चीज की जिम्मेदारी है जो मैं मान लूं जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, वो ये है कि उस सिचुएशन में अपना बेस्ट दे पाना। ठीक है, आपके स्टार्टअप में फंडिंग है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है और भी अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फंडिंग के बाद क्या होता है हमें पता है। नहीं क्या होता है, हम लोग ना हेटिंग कर रहे हैं। हाँ वो तो है, हम लोग पॉलिटिकली ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मतलब यार, मतलब देखो किसी भी टॉपिक को गाइस ट्रिगर नहीं करना चाहता, ये ट्रिगर करती ना पता लगेगा कि हम लोग की टांग किसी ने पकड़ ली। पॉइंट ये कि सच्चाई है, एक बहुत जीवन का कड़वा सच है कि हर वक्त आपके पास हर चीज अवेलेबल नहीं होती। तो अच्छा आदमी वही है जो उस आपको भगवान ने चाय के लिए पत्ती दी है, चीनी दी है, दूध दिया है, पानी दिया, अलग अलग दिया है। अब ये तरीका आपका है कि आप उसको किस तरीके से बनाओगे चाय। आप पानी को पहले उबालोगे, एक प्रोसेस है, समझ रहे हो, एक इस तरीके का प्रोसेस है। आपको करियर, आपको चाय बनानी है, सिंपल सी चीज है चाय, ठीक है। आपको वो बनाने के लिए भी तो प्रोसेस लगता है, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी ना कि पहले ही क्या कहते हैं, लाइक चीनी उबाल करके उसमें से दूध डाल दो चाय बन जाएगी, वो कैरेमल बन जाएगी। आपने चीनी और दूध उबाल दिया तो चाय बन जाएगी, तो कुछ नहीं बनेगा ना, तो मीठा। तो पॉइंट, अगर एक अच्छी चाय पीनी है, जिसको चाय कहा जाता है, मीठी चाय है, ठीक है, तो आपको सब कंपोनेंट्स को हिसाब से और तरीके से मिलाना पड़ेगा। पत्ती ज्यादा हो गई तो भी खराब है, पत्ती कम रह गई तो भी खराब है, ठीक है। दूध ज्यादा हो गया तो भी खराब है, कम रह गया तो भी। ये सेम चीज सबके साथ है, चीनी ज्यादा कम में भी फर्क पड़ता है। तो ये आपको भी समझना है कि आपकी लाइफ में बैलेंस और एक प्रोसेस, ठीक है। जब चाय बनाने में इतना प्रोसेस लगता है और इतना बैलेंस लगता है, तो यार ये तो करियर है, चाय से तो ज्यादा बड़ी चीज है ना। तो थिंक अबाउट इट, टेक अ बैक सीट, थोड़े दिन अपने आप को 2 स्टेप पीछे लो, ठीक है, और फिर समझो ये जो मोटिवेशन है ना, कहीं हमने कुछ ज्यादा कंज्यूम तो नहीं कर ली जिसके मारे हम फोमो में आ गए हैं। हम लोग को लग रहा है हम अपने जीवन में कुछ छोड़ रहे हैं, नहीं। पेशेंस, आराम से बैठो, समझो यार सामने वाले की जर्नी में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहा होगा, बट मैं अपनी इस करंट सिचुएशन को कैसे बेस्ट बना सकता हूँ अपने गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। एंड देन डू द थिंग। दिस इज व्हाट आई थिंक हम लोगों को करना चाहिए। हाँ, ये मैं सब वीडियो देखने वाले लोगों को बोलूंगा कि देखो एआई आ रहा है मार्केट के अंदर, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ गई है एआई के साथ साथ, जो भी एआई का ही पार्ट है, बट काफी खतरनाक चीजें हैं। और अब जो पहले का कंफर्ट जोन होता था कि यार मैं 4 डिजाइन बना के भेजूंगा और क्लाइंट से 20,000 रुपए ले लूंगा, 4 ही चीज करके भेजूंगा, तो मतलब वो एक तरह से खत्म सा है। अब लोग देख लो कि पहले काली पीली टेक्स्ट थी, वो लोग बनना करके उस मार्केट को खत्म कर दिया ना। तो ये समझ लो कि इसी तरीके से एआई है, अगर आप काली पीली टैक्सी हो और आप ओला उबर को ज्वाइन नहीं कर सकते, वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकते, तो आप पिक्चर से बाहर, गेम से बाहर हो, ठीक है। ये किसी भी आईटी के बंदे के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, चाहे वो कोडर है, चाहे वो डिजाइनर है, चाहे वो हैकर है, वो कुछ भी है। तो अपने आप को आपको या तो उस लेवल से पुश करना पड़ेगा ऊपर, या फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ हम पिक्चर से बाहर होने वाले हैं, कुछ और काम ढूंढना चालू करते हैं। दिस इज व्हाट आई थिंक ये वीडियो कंक्लूड करती है। और प्लीज कोई फोमो में मत रहो, सबका अच्छा होगा अगर आप लोग एक प्रोसेस से चलोगे। चाय बनानी सीख लो बस, चाय बन जाएगी अच्छी, बढ़िया होगा। अच्छा माहिर, मैं सोच रहा था हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए भी ऑडियंस को भी बताई दे कि एक्चुअली मैं सोच रहा था हम लोग इस वाले टॉपिक पे बना दे कि जो हम लोग पूरा टाइम बैठ के इंस्टाग्राम शॉर्ट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं, उसका हम पे लाइक मेंटली क्या प्रॉब्लम आता है। जैसे मैंने भी देखा हुआ है कि एक तरह से ना
एक बहुत बड़ा डाउट मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर तुम्हारे टाइम पे ना डिस्ट्रैक्शन नहीं था, हमारे टाइम पे तो बहुत है इंस्टाग्राम रील वगैरह, तो क्या करें। तो आई थिंक ये लेकिन ना अपने आप में बहुत बड़ा सा टॉपिक है एक, वो उस पर पूरी एक वीडियो बन जाएगी, इतना बड़ा टॉपिक है वो। तो हम लोग इसी पे नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे अगर ऐसा रहा तो। नहीं बिल्कुल, हम लोग कवर करते हैं इस तरीके का टॉपिक, और होगा तो हम लक्ष्य सर को भी और मतलब अपने और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो जो इस चीज पे बहुत क्लोजली काम करते हैं उनको बुलाते हैं। और मतलब मैं इसका शॉर्ट में वो दे जाता हूँ, बाइट दे जाता हूँ लोगों को। बेसिकली क्या है यार, सोशल मीडिया पे ना मैंने कभी आज तक अपनी रोती हुई फोटो नहीं डाली अभी तक, सच में। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कभी अपने जीवन का पूरा सच सोशल मीडिया पे डाला है, और मुझे लगता है 90% ऑफ लोग नहीं डालते, ठीक है। तो जो सोशल मीडिया पे आपको दिख रहा है वो आधी सच्चाई है, पूरी सच्चाई क्या है वो आपको नहीं पता, इसलिए वो आधी सच्चाई के दिखावे में अगर कुछ भी मत करो, करोगे तो फंसोगे। बिल्कुल बस इतना मेरा कहना है, बाकी हम इस चीज पर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे बिल्कुल। और किसी नए अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आते हैं, इसी तरीके से आप लोगों से जुड़े रहेंगे। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सारे जो भी दोस्त जो कि फॉर्मो में जी रहे उन सबके साथ शेयर करो कि भाई ये वीडियो आज लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो आईटी के बिल्कुल चाहते हैं, जो करियर बिल्ड करना चाहते हैं स्टूडेंट, और लाइक जिनको लग रहा है कि एक तरह से ना कि आईटी के अंदर चले जाएंगे या हम लोग इस इंडस्ट्री में जाएंगे, तो यहाँ पर तो स्कोप ही स्कोप है, सब खुला है, आ जाओ। कोई भी जगह पर बैठ जाएंगे। हाँ स्कोप है लेकिन स्किल्स के लिए। हाँ बिल्कुल, पर उस स्कोप को एक्वायर करने का एक तरीका है, उसको अच्छे से एक्वायर करके और उसमें बने रहने का। ठीक है ना, तो वो वाली बात है कि इश्क कर तो लिया पर मोहब्बत निभानी बड़ी मुश्किल होती है। कुछ ज्यादा रिलेटेबल हो रहा है ये। हाँ ज्यादा रिलेटेबल हो रहा है, निभानी बहुत मुश्किल है। हाँ ठीक है, तो हम निभाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। निभाने के लिए आपको स्किल्स चाहिए, वो स्किल्स की बात हो रही है। बाकी आप लोग जुड़े रहिए, हम लोग आएंगे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।